मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो वजीर आला बन गई और वजीर आला बनने के बाद बहुत सारे मंसूबे उन्होंने शुरू कर लिए। तो आपको लगता है कि खवातीन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मंसूबे हमारे किसी काम के भी हैं या सिर्फ ये पेपर वर्क की है? पांच दफा ये बात भी की जाती है कि सिर्फ सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा हो नहीं रहा। तो मैं उन लोगों से ये कहूंगी, तनकीद से पहले आप तस्दीक कर लें। डॉक्टर साहबा, आपकी क्या राय है? औरत के बगैर अगर घर नहीं चल सकता तो ये हमारी रियासत कैसे चलेगी? इनका नाम जो है वो गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक में होना चाहिए। सिनफे नाजुक से सिनफे आहन का सफर। सीएम साहिबा ने खवातीन के लिए पिंक बटन और विमेन वर्चुअल पुलिस स्टेशन जो कायम किए हैं कि खवातीन को हरासा करना मरियम नवाज की रेड लाइन है। कि अभी आयशा ने भी धीरानी प्रोग्राम को मेंशन किया, आपने भी। आखिर खवातीन इस प्रोग्राम को लेके इतना एक्साइटेड क्यों देखिए, हैं? हमारे यहाँ शादी जो है ना वो सबसे मुश्किल इम्तिहान शादी है। और मैं तो अगर वो मुझे जैसे देखें कि अभी उन्होंने 2-3 दिन पहले जो प्रोग्राम किया स्कॉलरशिप पे, तो उस पे उन्होंने बच्ची को कहा है कि मेरी सीट पे बिठाओ। यहाँ पे सीट कोई देने के लिए तैयार नहीं है और वो अपनी सीट पे बिठा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, 360 डिजिटल के साथ सादिक खालिद आपके सामने हाजिर है। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक खातून किसी सूबे की वजीर आला बनी है और उस खातून ने अपने 1 साल के टेन्योर में बहुत सारे मंसूबों का इजरा भी किया है। आज हमने सोचा कि इन्हीं मंसूबों के हवाले से क्यों ना हम बात करें। तो हमारे साथ खवातीन की रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। आज का टॉपिक ये होने वाला है कि नून लीग की हुकूमत ने खवातीन दोस्त मंसूबे, इक़दामात और कवानीन बनाए हैं। क्या आया ये कवानीन वाकई ही खवातीन को कोई मफाद दे रहे हैं या सिर्फ किताबों में दिखाई दे रहे हैं और सोशल मीडिया के ऊपर दिखाई दे रहे हैं? तो इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समन अरूज, जो कि आरजे हैं रेडियो पाकिस्तान से। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं आयशा तहसीन, जो कि एक कॉलमिस्ट हैं और एक सहाफ़ी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हुमा, जो कि एक जनरल फिजिशियन है, और तिब की ही फील्ड से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सोनिया, जो कि एक जनरल फिजिशियन है। तो आइए उनसे बात करते हैं और इब्तिदा करते हैं मोहतरमा आयशा तहसीन साहिबा से। आयशा जी, मुझे बताइएगा कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो वजीर आला बन गई और वजीर आला बनने के बाद बहुत सारे मंसूबे उन्होंने शुरू कर लिए। तो आपको लगता है कि खवातीन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मंसूबे हमारे किसी काम के भी हैं या सिर्फ ये पेपर वर्क की है? पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने जो लेडीज के लिए प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, धीरानी प्रोग्राम भी जिसको कहते हैं, तो आपने कहा कि इसमें कितनी सच्चाई है। तो मैं आपको बताती चलूं, सच्चाई तलाश करने के लिए सबसे पहले देखा जाता है कि फील्ड में कितना काम हो रहा है। ठीक है, फील्ड में लोगों को देखना पड़ेगा कि वाकई काम हो रहा है या नहीं हो रहा। डिपेंड नहीं करता, कोई भी पार्टी डिपेंड नहीं करती सोशल मीडिया पर। हमारे सीएम पंजाब जो है काम कर रही है लोगों के साथ, अवाम के साथ। बेसिकली उनका मकसद ही यही है कि अवाम के लिए काम किया जाए। और जो वो खवातीन को रिप्रेजेंट कर रही हैं वो एक माँ का रोल अदा कर रही हैं। ठीक है, सीएम पंजाब एज अ माँ जो है हमारे पंजाब में काम इसलिए नहीं कर रही कि उनको प्रमोशन की जरूरत है, वो इसलिए कर रही है क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए जरूरी है। खवातीन का मुकाम पाकिस्तान में उसी तरीके से होना चाहिए जिस तरह मर्द अपनी फील्ड में काम करते हैं। अगर वो खवातीन की पहचान बन रही है तो उनको काम करने दिया जाए। उनके प्रोग्राम्स इतने अच्छे हैं, 56 प्रोग्राम्स वो लॉन्च कर चुके हैं, जिसमें धीरानी प्रोग्राम बहुत प्रमोट हो रहा है। उसमें ये है कि उन्होंने गरीब बच्चियों की शादी करवाई है, 1-1 लाख सलामी दी है, जहेज दिया, उनके कपड़े वगैरह सारे एक्सपेंस जो है ना गवर्नमेंट ने जो ना अफोर्ड किए हैं। मैं यहाँ पे बात ये करना चाहूंगी, ये प्रोग्राम लॉन्च हो गए, उस पे इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। जब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं इन प्रोग्राम की लॉन्चिंग के लिए, जाहिर है बताना पड़ता है, काम दिखाना पड़ता है। दिखेगा तो लोगों को पता चलेगा ना। लेक ऑफ नॉलेज पाकिस्तान में इतनी है, इसलिए सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ता है। अब बाज दफा ये बात भी की जाती है कि सिर्फ सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा हो नहीं रहा। तो मैं उन लोगों से ये कहूंगी, तनकीद से पहले आप तस्दीक कर लें। तस्दीक करना जरूरी है। तनकीद भी तब अच्छी लगती है जब तस्दीक आपके पास वैलिड सबूत हो कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा। और जहां तक मरियम नवाज साहिबा की बात है, तो उन्होंने तो लैपटॉप भी तकसीम किए यूनिवर्सिटीज की तलबा के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, उनको स्कॉलरशिप भी ऑफर किए गए हैं। और मेरे ख्याल में एक औरत जो है एक बुनियादी मकसद होता है माशरे का। हम एक लड़की को देखते हैं कि वो माँ है, बहन है, बेटी है, लेकिन हमें ये देखना चाहिए वो अपनी पोजीशन में कितनी मजबूत है। क्योंकि सारी जिंदगी ना तो बाप सहारा बन सकता है, ना भाई बन सकता है, ना हस्बैंड बन सकता है। तो इसलिए औरत को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए एजुकेशन भी जरूरी है, उसके लिए तालीम और तरबियत भी जरूरी है, मेंटली हेल्थ बहुत जरूरी है। जो मेंटल हेल्थ पे काम जो है हमारे पाकिस्तान में नहीं किया जाता। औरतें हमारे यहाँ पे वीक इसलिए क्योंकि उनकी मेंटल हेल्थ इतनी वीक हो जाती है माशरे में डिपेंडेंट होने की वजह से। उनको ये है कि हमने खर्चा लेना है तो बाप की तरफ देखना है, खर्चे के लिए या भाई, बाप के बाद भाई की तरफ देखना है, या हस्बैंड पर डिपेंडेंट है, वो अपने पैरों पे खड़ी हो नहीं पाती। ठीक है, सीएम पंजाब ने एक हल्का
उठाया है कि उनको इंडिपेंडेंट वुमेन बनाकर हमारे मुल्क की तरक्की में खवातीन को पूरा किरदार अदा करना चाहिए। सही। तो मेरे ख्याल में ये ज़रूरी है। और सादिया, काम तो होते रहेंगे और कामों पे तनकीद भी होती रहेगी, लेकिन देखना ये चाहिए कि पॉजिटिविटी कितनी ज़रूरी है हमारे माशरे में कामों के लिहाज से। सही। डॉक्टर सोनिया हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सेहत की फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। उनसे जानते हैं कि जो अद्वियात के हवाले से या सेहत के मामले के हवाले से नून लीग की हुकूमत है, क्या आया उतने इकदामात कर रही जितने ज़रूरी हैं या मज़ीद किए जा सकते हैं? डॉक्टर साहिबा, आपकी क्या राय है इस हवाले से जो मंसूबे शुरू किए हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने या नून लीग की हुकूमत ने पंजाब में, उस हवाले से आप क्या कहती हैं? जी, जैसे आयशा ने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया, तो मरियम नवाज़ साहिबा जो काम कर रही हैं स्पेशली फ़ीमेल के लिए, हुँ, वो हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा एक इनिशिएटिव है कि हम बहुत ज़्यादा इससे जो है अपने आप को समझ रहे हैं कि जी एक औरतों के लिए भी जो कि कदम उठाया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा एक हमें फ़ायदा भी हो रहा है इससे, हुँ, और इससे जो है बच्चियों को कॉन्फिडेंस भी उनका बिल्ट हो रहा है हुँ, कि आप देखें कि अगर एक फीमेल जैसे एक औरत के बगैर घर नहीं चल सकता, हुँ, तो औरत के बगैर अगर घर नहीं चल सकता तो ये हमारी रियासत कैसे चलेगी? सही। हमारी हुकूमतें कैसे चलेंगी? हुँ, तो ये उनका बिल्कुल सही इक़दाम है, वो अद्वियात के हवाले से भी और सेहत के हवाले से भी वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, और हॉस्पिटल्स में भी और दूसरी जगहों पे भी, डिस्पेंसरीज़ में भी बहुत ज़्यादा जो है वो इन अद्वियात को फ्री फ़राहम किया जा रहा है, और उसके हुँ, अलावा भी ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद की रोकथाम की जा रही है, और हुँ, पंजाब कमीशन बराए हैसियत कवानीन बनाए जा रहे हैं, और इसके हुँ, अलावा भी बहुत सी जो है ऐप्स मुतारिफ़ करवाई जा रही हैं जिसमें स्पेशली औरतों को ही हिफ़ाज़त दी जा रही है, और उनको कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है कि वो हुँ, महफूज़ रहें। अगर उनको कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो एक हेल्पलाइन है 1043 शायद, तो उस पे वो अपनी कंप्लेंट जो है वो दर्ज करवा सकते हैं, और इससे जो है हमें, मैं तो ये समझती हूँ कि पहली पाकिस्तान की सीएम, हुँ। इनका नाम जो है वो गिनीज़ वर्ल्ड ऑफ बुक में होना चाहिए, अच्छा। और ये तजवीज़ बिल्कुल हम सबको मिलके देनी चाहिए हुँ, कि हुँ। जो बंदी इतना काम कर रही है, और स्पेशली औरतों को वो महफूज रखने के लिए और उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए, और एक माँ का किरदार वो निभा रही हैं। जैसे हुँ, उन्होंने बच्चियों को लैपटॉप दिए, अभी रिसेंटली उन्होंने स्कॉलरशिप्स दी हैं। हुँ, जैसे हम घर में हमारे 2-3 बच्चे होते हैं, तो एक बच्चा पढ़ जाता है तो दूसरा जो है वो किसी न किसी वजह से रह जाता है। तो हुँ, उन्होंने ये माँ होने का सबूत दिया है कि आपने अपने सब बच्चों को पढ़ाना है, हुँ, और 65 शायद परसेंटेज है उसके ऊपर, जो भी नंबर लेगा तो उसको स्कॉलरशिप दिया जाएगा, ताकि सब इक्वल जो है वो तालीम हासिल कर हुँ, सकें, और हुँ, जो है वो अपना नाम रोशन कर सकें। सही। और ये जो पाकिस्तान जिस खसारे में जा रहा था, मैं हुँ, समझ रही हूँ वो वापसी पे आना शुरू हो गया है, और एक जो है पाकिस्तान एक तरक्की की राह पे चलना शुरू होगा सही। इंशाल्लाह। और जो है वो मरियम नवाज साहिबा जो है ये ज़रूर इसको लेके चलेंगी, और यही हमारे लिए सबसे ज़्यादा कामयाबी होगी। अगर हम आयशा जी और डॉक्टर सोनिया की बात सुने तो लगता है कि खवातीन जो हैं वो मरियम नवाज शरीफ की वजारत आला से बहुत सेटिस्फाइड हैं, लेकिन क्या बाकी शुरका भी इसी तरह सोचते हैं? आइए उनसे बात करते हैं। हमारे साथ समन अरूज साहबा मौजूद हैं जो कि आरजे हैं, और ऑब्वियसली चूंकि उनका बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होता है आवाम के साथ, तो वो सबसे बेहतरीन बता सकती हैं कि खवातीन ग्राउंड पे फील्ड में क्या महसूस कर रही हैं और क्या सजेशन है। जी समन जी। थैंक यू सादिया। हम्म, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि सिनफ़े नाजुक से सिनफ़े आहन का सफ़र हमारी सीएम मरियम नवाज साहिबा ने तय की है। हम्म, और सबसे पहले चूँकि हम सब में से हम माएँ भी हैं, और औरत जो है वो फैमिली यूनिट में बुनियादी इकाई है, और पाकिस्तान में ख़वातीन की तादाद मर्दों से ज़्यादा है। हम्म, और जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा कि हमारा घर जो है, हमारा फैमिली सिस्टम मुकम्मल नहीं होता तो हमारी अदारे और हमारा जो सियासत का और माशियात का सिस्टम है वो कैसे मुकम्मल होगा हम्म, औरत के बगैर। तो ये सीएम साहिबा ने 2024 में हल्फ उठाया, ये हम्म, हुकूमत आई, हम्म, और इस एक साल में जहां उन्होंने बहुत सारे मंसूबे लॉन्च किए हैं हम्म, ख़वातीन की एम्पावरमेंट और डेवलपमेंट के हवाले से, हम्म, उसमें एक बड़ी खुशाइन ये बात है कि मैं डॉक्टर साहबा की बात को सेकंड करूंगी। उन्होंने कहा कि गिनीज वर्ल्ड बुक में नाम आना चाहिए। हम्म, हम सब के लिए ये बड़ी खुशाइन बात है। ये एक खबर भी है कि जो हमारा लेटेस्ट निसाब है 10वीं जमात का, हम्म, 10th का उर्दू मीडियम, हम्म, उसमें मुताला पाकिस्तान जो जिसे हम पाक स्टडीज़ कहते हैं, उसमें 10 लेजेंड खवातीन के नाम आए हैं, हम्म, जिनमें मोहतरमा फातिमा जना भी हैं, जिनमें हम्म, अरफा करीम भी हैं, जिनमें हम्म, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी हैं, और खतून अव्वल कलसूम नवाज साहिबा भी हैं, आहा, और हमारी मौजूदा सीएम मरियम नवाज साहिबा का नाम भी शामिल है।
ये तो बड़ी अच्छी बात है कि वो जो आज की पौध है उनको आज की हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, क्योंकि मुताला पाकिस्तान है। हमने जो मुताला पाकिस्तान पढ़ा, वक्त के साथ तारीख चेंज होती है। और उसके बाद सीएम साहिबा ने उनके लिए है कि उन्होंने खवातीन के लिए पिंक बटन और विमेन वर्चुअल पुलिस स्टेशन जो कायम किए हैं, उसके हवाले से हेल्पलाइन भी है और विमेन सेफ्टी उनके लिए वो कहती हैं, और मुख्तलिफ चैनल्स पे भी और रेडियो पर भी उनका जो इश्तिहार बाकायदा चल रहा है कि खवातीन को हरासा करना मरियम नवाज की रेड लाइन है। तो ये सबसे पहले उनका फोकस है। और उसके अलावा और बहुत सारे उन्होंने किए हैं, वो दे रही हैं। होनेहार स्कॉलरशिप उन्होंने अभी स्टूडेंट्स को दिए हैं पिछले हफ्ते, और वर्किंग विमेन के लिए हॉस्टल का जो है उसके हवाले से बिल्डिंग भी बन रही है और डे केयर सेंटर्स भी बनाए जा रहे हैं। इसमें पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ जो शहर हैं उनको डिवाइड करके कहीं पर डे केयर सेंटर्स बन रहे हैं। उसकी पूरी डिटेल है, वो अगर टाइम होगा तो जरूर मैं मेंशन करूंगी। और अभी जो सबसे ज्यादा मंसूबा क्लिक किया है वो धी रानी प्रोजेक्ट है। समन, सॉरी मैं यहाँ को कट करना चाहूंगी। सवाल ये है कि अभी आयशा ने भी धी रानी प्रोग्राम को मेंशन किया, आपने भी, आखिर खवातीन इस प्रोग्राम को लेके इतना एक्साइटेड क्यों देखिए, हैं? हमारे यहाँ शादी जो है ना वो सबसे मुश्किल निसाब, कोई भी हम पीएचडी कर लें, बाहर से पढ़े, मेरे ख्याल से सबसे मुश्किल इम्तिहान शादी है इस पाकिस्तान में ना। अच्छा। तो उसके लिए, और फिर बच्चियों की शादियां नहीं होती, बच्चियां ज्यादा पढ़ जाती हैं, और सीएम साहिबा का फोकस भी बच्चियां ही हैं, फीमेल स्टूडेंट और खवातीन। स्कूटीज भी उन्होंने की हैं, लेकिन ये इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ मिडिल क्लास जो तबका है वो बच्चों को पढ़ाने में ही, जब उनकी ग्रेजुएटी का टाइम आता है, उनका गोल्डन शेक हैंड का टाइम आता है, वो सिर्फ बच्चों को पढ़ा ही पाते हैं। उसके बाद फिर बच्ची जब डिग्री होल्डर होती है, उसके मद्दे मुकाबल उसके लेवल का, उसके शऊर के लेवल का उन्हें दामाद नहीं मिलता। तो अगर मिल जाए तो फिर वो आ जाता है, माशी मसला आ जाता है। तो मेरे ख्याल से ये एक मिडिल क्लास, एक कॉमन मैन का उन्होंने बाजू पकड़ा है मोहतरमा मरियम नवाज ने, और ये दुआएं लेने वाला प्रोजेक्ट है। मैं पर्सनली इसको बहुत ज्यादा इंडोर्स करूंगी, क्योंकि मुझे भी याद है, मेरे वालिद भी सरकारी मुलाजिम थे, कि उन्होंने किस तरह शादी की। तो हम सब मिडिल क्लास से हैं। हाँ, जो जिनके बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं या जो एलीट क्लास से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें इस प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं है। बस कहना ये है कि जहाँ हर जगह पे करप्शन की बात होती है, जो डिजर्विंग हैं, अगर वो लैपटॉप मिल रहा है या मेडिसिन की जो उन्होंने मुफ्त अद्वियात की फराहमी आपकी दहलीज पर, या विमेन सेफ्टी ऐप जो है, कोई भी प्रोजेक्ट जो है डे केयर सेंटर के हवाले से, वर्किंग विमेन हॉस्टल के हवाले से, वहाँ डिजर्विंग लोग ही जाएं। और धी रानी प्रोजेक्ट में भी डिजर्विंग लोग ही वहाँ पर अप्लाई करें, जो अफोर्ड कर सकते हैं। जो उस क्राइटेरिया में नहीं आते, वो लोग वहाँ अप्लाई करके उनका हक ना मारे। सही। आपकी इस बात से मैं जानना चाहूंगी, डॉक्टर हुमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर हुमा साहिबा, ये जो प्रोजेक्ट्स जो जिक्र हो रहे हैं, जैसे अभी समन जी ने तस्करा किया, हरासा करने का जो कानून है, फिर धी रानी का प्रोग्राम, उनकी तालीम के बारे में सोचा जा रहा है, पिंक बटन बनाया जा रहा है, डे केयर सेंटर बनाए जा रहे हैं, क्या इससे वाकई ही हमारे मुआशरे की जो खातून हैं उनको कोई फायदा होगा, या ये सिर्फ किताबों में या एक मलमाकारी है, इससे फायदा कोई नहीं होगा? आपको क्या लगता है? जी, थैंक यू सादिया, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। और जो डिस्कशन चल रही है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट कि हम बात करें सीएम साहिबा के हवाले से, और बहुत ही मुझे सुन के भी अच्छा लगता है। और जब मैं देखती हूँ, ऑब्जर्वेशन देखी है सारी ये सोसाइटी में, कि बहुत सारे ऐसे स्टेप्स उन्होंने लिए हैं और एज ए रोल मॉडल काम कर रही हैं। एक तो उनका ये व्यू बहुत खूबसूरत लगता है ना, कि जब वो रिप्रेजेंट करती हैं किसी भी हवाले से, कि अगर वो कैडेट कॉलेज में जा रही हैं तो वो रिप्रेजेंटेशन उनकी बिल्कुल उसी तरह की होती है कि जिस तरह से कैडेट्स होते हैं, और ड्रेसअप वैसी होती हैं, ड्रेसअप होती हैं, बड़ा ब्यूटीफाई जो है ना इमेज आता है, और वो बड़ा ब्यूटीफुल लगता है मुझे। तो इसके ऊपर तो उन्हें क्रिटिसाइज भी किया जाता है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये एक वो इनकरेजमेंट है, वो आप उनको हौसला अफजाई करते हैं। आप जिस भी मोड ऑफ एक्शन से बिहेव कर रहे होते हैं, जिस भी तबका फिक्र में जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो वहाँ पर आप अगर उसका इमेज देते हैं तो वो हौसला अफजाई आप करते हैं उस चीज की। सही। तो मैं जानना चाहूंगी, अभी तो लग रहा है कि सब कुछ बहुत अच्छा है
और हर चीज जो है वो बिल्कुल पॉजिटिव है और सब लोग उससे सेटिस्फाइड है। लेकिन सवाल मैं ये करना चाहूंगी अपने शुरा से, आयशा आपसे जानना चाहूंगी कि अभी देखिए हमने जितनी भी बातें सुनी सुनने में बहुत अच्छी लग रही हैं, तो अगर एक खातून पहली बार खातून वजीर आला बन गई है और वो इतना काम कर रही है, तो क्या वजह है कि उस खातून को कैरेक्टर असैसिनेट किया जा रहा है, उनको बहुत ज्यादा नेगेटिवली जो है वो क्रिटिसाइज किया जा रहा है? बीइंग अ फीमेल आप इसको किस नजर से देखती हैं? आपको अच्छा लगता है या आपको लगता है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए? अच्छा, बहुत ही मज़े की बात की है आपने। ये हम्म। अक्सर सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है कि उनकी किरदार कशी की जाती है, उनकी खूबसूरती पे बात की जाती है, उनकी ड्रेसेस को क्रिटिसाइज़ किया जाता है। तो मैं हम्म। यहाँ पे एक बात कहूँगी हम्म। कि जो खूबसूरत इंसान होता है ना, उसकी जेलसी फैक्टर नेचुरली पैदा हो जाते हैं, और पाकिस्तान में तो वैसे ये बहुत है। अगर एक लड़की प्यारी है, वो उनको लड़की तो नहीं कहेंगे, ज़ाहिर है हमारे लिए तो वो माँ का दर्जा रखती हैं, लेकिन बीइंग अ वुमन मैं जनरल मिसाल दे रही हूँ कि एक लड़की प्यारी है, उसको क्रिटिसाइज करने वाले लोग ज्यादा हो जाएंगे। अगर तो उसका रंग फेयर है, ठीक है, नॉर्मली बात में कहूंगी, लोग कहेंगे बेस बहुत लगाई है, ठीक है। अगर वो लंबी है तो कहेंगे नहीं ज्यादा लंबी है। तो माशरे के कहने पे जो है ना वो पूरा नहीं उतरा जा सकता, ठीक है। वो ये चीज रहेगी, और मैं इसको जेलसी फैक्टर भी कहूंगी। अच्छा। क्योंकि बीइंग अ वुमेन, क्योंकि वो सीएम है, खूबसूरत तो वो वाकई है, ये तो बात माने। जब अब जिसको जलन हो रही है वो जलता रहे, लेकिन प्यारी तो वो वाकई बहुत है। क्योंकि उनकी इस एज खूबसूरती में, के ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठाए थे, इस वजह से है, उस वजह से है, कितना पेटी ये कमेंट्स अच्छा, होते मैं हैं। हमेशा ये कहती चले बॉटेक्स करवाए हैं, सर्जरीज करवाई हैं, फिर भी एक मटेरियल तो प्यारा निकला। वो तो एक्ट्रेसेस भी हमारी जो है ना वो करवाती हैं। ये आजकल मेरे ख्याल में वुमेन्स का तैयार होना, मैं हमेशा कहूंगी एक एजुकेटेड वुमेन जो अपने आप को तैयार रखती है, मेंटेन रखती है, इसको मेरे ख्याल में उसकी एक रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, ठीक है। इसको माशरी तौर पे अखलाकियात कहते हैं। अब वो आप क्या चाहते हैं, वो सीएम पंजाब है, नॉर्मली मैं क्वेश्चनेट करती हूँ उन लोगों से जो डिजिटल मीडिया पे उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप वो क्या चाहते हैं कि वो खाला पुप्पो अम्मा बन जाए, अपनी एज पे चादर लपेट के आ जाए और इसको जो है ना जाके स्कूलिंग में कहें कि जी मैं सीएम पंजाब हूँ। इस तरह नहीं हो सकता। एक उनका ओहदा है, रुतबा है, हर इंसान अपने रुतबे के। आज हम यहाँ पे प्रोग्राम पे बैठे हैं, तैयार होके बैठे हुए हैं, घर में हम टी शर्ट या फिर ट्राउजर में होते हैं। तो अब अगर हम बालों को कंघी करके आए हैं तो इसमें हम क्या, हमारी करेक्टर्स पे बात आ जाएगी। इसमें करेक्टर पे बात नहीं, करेक्टर अलग चीज है, आपकी रिप्रेजेंटेशन अलग चीज है। अच्छा, बड़ी घटिया और वल्गर कैंपेन चलाई जाती है बीइंग अ फीमेल उनको लेके, उनके किरदार के हवाले से, उनके बच्चों के हवाले से। इवन कि अभी वो बहुत ही गंदी और वाहियात किस्म की कैंपेन चलाई गई। वो उसपे वीडियोस भी बनाई गई जी, जिसको एआई जनरेटेड। जनरेट करके। जी। अच्छा, यहाँ पे कहना चाहूंगी, देखें हमारा माशरा स्टैंड करता है कहाँ पे, हम तरक्की पजीर मुल्क है, ठीक है, हम तरक्की कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ औरत को लेके क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वो ये पहनती है या वो फलां से मिली है, तो मुझे नहीं लगता कि ये माशरा तरक्की की तरफ जा सकता है, ठीक है। तरक्की याफ्ता मुल्क बनने के लिए ना मर्द और खवातीन को दोनों को इकट्ठे काम करना पड़ेगा। और जहाँ पे उनके किरदार की बात करते हैं कि ये हो गया, तो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि हम सब औरत की पैदावार है। एक औरत ने हमें जन्म दिया, माँ भी, बहन भी, और सबके घर में माँ बेटी हैं, और सारी ही इसी तरह तैयार होती है शादियों पे, ये भी बता दो। सही। शादियों पे सभी इसी तरह तैयार होती हैं, इसी तरह फैशन करती हैं। कोई अब शक्ल का अच्छा है, कोई बुरा है, वो अपनी अपनी शक्ल अल्लाह ताला ने सबको देन दिया हुआ है सही। कि वो अपना अपना है। सही। तो इसमें ये नहीं कह सकते आप कि वो तैयार होती हैं तो वो काम अच्छा नहीं कर रही या उनका करैक्टर खराब है। ये तो वो वाली बात की कि गांव में किसी ने रेड लिपस्टिक लगा ली थी, वो औरत जो है ना खराब हो गई है, सही। उसको जो दुपट्टा लपेट के कुछ भी कर रही है वो अच्छी हो गई है। सही। ऐसा नहीं होता। वैलिड क्वेश्चन उठाया, इसी हवाले से हम डॉक्टर सोनिया साहिबा से भी बात करेंगे। डॉक्टर साहिबा, आप एक वर्किंग फीमेल हैं, बल्कि हम सभी वर्किंग फीमेल इस वक्त बैठी हुई हैं। एक वर्किंग फीमेल को कितना बुरा लगता है जब उसके बिला वजह उसकी जेलेसी में या उसको डीमोरलाइज करने के लिए या उसको डिफेम करने के लिए उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है फॉर नो रीजन। उसके काम पे क्रिटिसिज्म की बजाय उसके किरदार पे क्रिटिसिज्म किए जाते हैं और उसको इतना ज्यादा मतलब डीमोरलाइज कर दिया जाता है कि वो कहती है कि मैं सब कुछ छोड़ दूं। तो बीइंग अ वर्किंग फीमेल, आप इस रविश को, मुआशरे की इस रविश को किस नजर से देखती हैं? जी, सादिया देखें, जो भी फीमेल बाहर काम करने के लिए निकलती है ना, उसको इन सारी चीज़ों का सामना तो करना पड़ता है, चाहे वो सोशल मीडिया पे करे या किसी ऑफिस में करे या फिर जैसे सीएम साहिबा है। मैं तो ये समझती हूँ कि अगर एक फ़ीमेल काम कर रही है और उसका इरादा मज़बूत है और वो सही से काम कर रही है, तो ये जो आपके जितने हासिदीन होते हैं या आपके काम से वो जेलस हो रहे होते हैं, क्योंकि आप देख लें पिछली हुकूमतों को ले लें,
उस्मान बुज़दार साहब थे, आप देख लें क्या हाल था। सही। आप देख लें कि पंजाब में हो क्या रहा था कि आप बाहर निकलते थे तो आपको पता चल जाता था कि ये कुछ भी नहीं, सिर्फ लड़ाई, मार-धाड़ और बस जी डी चौक फलाने चौक पे इकट्ठे हो जाएँ और फलाने चौक में इकट्ठे हो जाएँ। अब देखें, अब ये सही। दौर है प्रैक्टिकल का। हुँ, अब जब वो काम कर रही हैं, इतने उन्होंने मंसूबे दे दिए हैं और हुँ, सब लोग, अब ये प्रैक्टिकल का दौर है हुँ। और सब कुछ करके वो दिखा रही हैं, तो फिर ज़ाहिर है फिर उनको क्रिटिसाइज़ का सामना तो करना पड़ेगा ही। लेकिन क्योंकि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म और नेगेटिव क्रिटिसिज्म इसको मतलब आप कैसे डिफरेंट आपको लगता है कि जो क्रिटिसिज्म अभी उनके ओपोनेंट्स कर रहे हैं, वो पॉजिटिव है या उनके मंसूबों पे क्रिटिसाइज़ किया जाना चाहिए? मेरा ख़्याल है कि उनको अगर वो पर्सनली भी करते हैं या उनके मंसूबों पे भी करते हैं, तो वो अपनी चीज़ों को छुपाने के लिए करते हैं। क्योंकि हुँ, ये डिजिटल का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, आप कुछ भी एक्ट करते हो। आप देख लें कि घर में अगर कोई मिसेज़ कोई खाना अच्छा बनाती है, तो वो भी स्टेटस अपलोड करती है। सही। देखें, इसके हुँ, बगैर आजकल गुज़ारा नहीं है। आपको राइट, पता ही नहीं चलता, अगर आप भी सारा दिन बाहर निकलती हैं, तो आपने भी स्टेटस अपलोड करना है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ नहीं जा रही। सही। तो ये ज़रूरी हो गया है कि आपने सोशल मीडिया पे ज़रूर अपडेट करना है और ये तो एक पॉज़िटिव पॉइंट है कि जब आप किसी अच्छी चीज़ को दिखा रहे हो, कोई अच्छा मैसेज दे रहे हो, कोई चीज़ कन्वे हो रही है, हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। मरियम हुँ, साहिबा, मैं तो स्पेशली उनको एप्रिशिएट करती हूँ, मेरी तो फ़ेवरेट भी हैं हुँ, और मैं तो अगर वो मुझे जैसे देखें कि अभी उन्होंने 2-3 दिन पहले जो प्रोग्राम किया है स्कॉलरशिप पे, तो उसपे उन्होंने बच्ची को कहा है कि मेरी सीट पे बिठाओ। यहाँ पे सीट कोई देने के लिए तैयार नहीं है और वो अपनी सीट पे बिठा रही हैं। कितनी वो मुखलिस हैं, कितना हुँ, उनका खलूस है कि हुँ, उनको कोई डर और खौफ नहीं है। वो सब में घुल-मिल रही हैं, हुँ, बात कर रही हैं, मिल रही सही, हैं और जिस तरह आप देखें वो बच्चियों को वो गले उन्होंने लगाया है और उनके आंसू, आप बताएँ कोई आंसू ऐसे निकलते हैं? सही। जिसका दिल साफ है, जो एक अकीदा मज़बूत लेके आया है, हुँ, एक बहन है, एक माँ है, वो एक माँ ही वो जानती है कि ये उसके बच्चे के लिए उसका क्या दर्द है। सही। तो ये देखें, ये मैं तो कहूँगी कि उनको स्पेशली कि अगर वो मुझे कभी मिले तो मैं उनका माथा चूम के उनको एप्रिशिएट करूँ कि ये इन सब की बातों को ना इग्नोर करके वो जो काम कर रही हैं, करती सही। रहें और अल्लाह ताला उनका मुहाफ़िज़ भी बने और अल्लाह आमीन। ताला उनके हर बुरे शर और हसद से बचाए और उनको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे और उनके बच्चों पे उनका साया सलामत रहे। सही, बहुत अच्छा पॉइंट दिया डॉक्टर सोनिया ने। आप बताइएगा समन जी, ये जो अभी उन्होंने तज़किरा किया कि औरत जब घर से बाहर निकलती है तो खाने-पीने के स्टेटस भी लगा रही होती है, जो पका रही होती है वो भी स्टेटस लगा रही होती है। तो अगर मरियम नवाज़ टिकटॉक पे या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर बताती हैं कि मैंने अपनी आवाम के लिए ये काम किया है, मैं ये मंसूबे शुरू कर रही हूँ, मैं यहाँ गई हूँ, इसलिए गई हूँ, ये 100 दिन मैंने गुज़ारे हैं तो मैंने ये काम किया है। तो इसमें क्या मज़ायका है, क्या बुराई है कि इस बात पे उनको क्रिटिसाइज़ किया जाए और इस बात पे उनको कैरेक्टर असैसिनेट किया जाए? सादिया, बुराई तो कोई नहीं है, ये हमारी हर इंसान की अपनी सोच और अप्रोच होती है। हुँ, हुँ। देखें, निज़ाम कुदरत है, अगर हम किसी की तरफ एक उंगली करते हैं हुँ, तो 3 उंगलियां हमारी अपनी तरफ होती हैं। हुँ, और गुलाब का जो फूल होता है ना, गुलाब का पौधा, उसके हुँ, साथ बहुत सारे कांटे होते हैं। सही। वो ऐसे ही गुलाब का फूल नहीं होता। हुँ, तो तनकीद हमें उनके काम पे करनी चाहिए। किसी भी कोई भी पॉलिटिशियन है उसके काम पे होनी चाहिए। बीइंग जो ऑपोजिशन है वो हुकूमत पर तनकीद, यही ऑपोजिशन का काम होता है कि वो जो सिटिंग गवर्नमेंट है अगर वो ठीक काम नहीं कर रही, बजट कहाँ लग रहा है, तो वो उसके जवाबदेह हैं, उस पर ज़रूर पूछना चाहिए। लेकिन हुँ, देखें, किसी के किरदार पर उछालना, अगर मैं उस वाक़ये को याद करूँ, उमर फ़ारूक का अदल मशहूर है। जी, लेकिन उनका दराज़ कद था और जब उन्होंने 2 चादरें लीं तो वो निज़ामे अदल था और पूछा गया। तो इस तरह की अगर कोई बात है तो वो तो ज़रूर पूछनी चाहिए। सही। लेकिन जहाँ इंटरनेट और सोशल मीडिया की बात है, देखें, हम उठते हैं, हम कुरान पाक भी आज अपने मोबाइल में खोल के पढ़ते हैं। जी, बड़ी वो एक ऐप चल रही होती है कि सुबह उठते थे, नमाज़ पढ़ते थे तो कुरान पाक। अब जदीद दौर है, कुरान पाक पूरा डाउनलोड है, हम इस पर भी पढ़ सकते हैं। हम हुँ, सफ़र कर रहे हैं, हम सब वर्किंग हैं, हम नमाज़ पढ़ के घर से निकल के जा रहे हैं, हमारी ऑफ़िस की वैन है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफ़र करते हैं। अभी तो वैसे स्कूटी भी उन्होंने लॉन्च कर दी है सही। और ख़वातीन के लिए हुँ, जो क्रीम ऐप है, हुँ, हुँ, जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, उसको ज़म किया जा रहा है, वो महसूस की जा रही है, ख़वातीन उस पर होंगी, फीमेल ही पैसेंजर होंगी और फीमेल ही उसकी राइडर होंगी, अच्छा, ताकि ख़वातीन बड़े सेफली जाएँ। उन्होंने अपनी एक ज़बरदस्त। स्पीच में इसको कहा भी था और जो करीम ऐप है, वो बड़ी ही कामयाब है, इसको इसके साथ ज़म किया जा रहा है। हुँ, अगर ये बात आ जाती है, हम सब ही इंटरनेट यूज़ करते हैं और हम सब की ही सोशल ऐप है। आज हम इस प्रोग्राम में हैं,
यहाँ की जो हमारे वीडियो बनेगा, क्लिप हमारे पास आएगा, वो हम अपने सोशल ऐप्स पे लगाएंगे, हमारी ग्रुप पिक्चर्स होंगी वो हम लगाएंगे। आज की औरत, मैं अगर अपनी माँ के दौर की बात करूँ, अपनी ग्रैंड पेरेंट्स की जो मेरी नानी और दादी थी उनके दौर की बात करूं, तो वो अगर सलाई से वो कपड़े ऊन से बुन के हमें पहनाती थी तो उसको वो नहीं किया जाता था, एप्रिसिएशन नहीं मिलती थी। आज अगर किसी औरत के हाथ में हुनर है अच्छा खाना पकाने का, ये रिस्क हमारे आगे पड़ा है, और बहुत सारी ये पेस्ट्रीज और केक, ये चीजें घर में बनाई जाती हैं, सही। तो वो उसको उससे अर्न भी कर रही हैं, कमा भी रही हैं। तो इंटरनेट का इस्तेमाल हमारी जिंदगियों में मेरे ख्याल से खाने से ज्यादा है। हम ऑनलाइन, घर में गैस नहीं आती या तबीयत ठीक नहीं है या मेहमान अचानक आ गए हैं, तो ऑनलाइन हम खाना मंगवा लेते हैं। इवन कि अब तो आप ड्रामे भी शायद ऑनलाइन ही देखते हैं। हाँ, किसी के पास अब वो बाकायदा बैठ के टीवी लाउंज में टीवी दीवार पर लगी हुई एलईडी और उस तरह से टाइम नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये तनकीद बेजा है। हाँ, जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं, अभी तो हुए हैं, इनको रन होने में, इन पर इम्प्लीमेंट होने में, क्योंकि हमारा बजट हमेशा से जितने लोगों के लिए, जितने परसेंट के लिए लॉन्च होता है, हमारी आबादी बहुत तेजी से बढ़ती है, और उसके इम्प्लीमेंट होने तक वो जब अमली शक्ल में आता है, आवाम डबल हो चुकी होती है। ये भी एक बहुत बड़ा हमारा डायलेमा है। तो ये तनकीद जो है ना, किसी के मेकअप पे करना, इस तरह की तनकीद मेरा ख्याल है, क्योंकि मैंने जब आंख खोली तो उस टाइम देखा, बेनज़ीर को देखा बतौर वजीर आजम, उन पे भी होती थी, उनके कपड़ों पे, उनके मेकअप पे भी होती थी। उन्होंने भी बाहर के किसी मिनिस्टर से शेक हैंड किया तो उस पर भी बड़ी, उस वक्त सिर्फ एक पीटीवी पाकिस्तान टेलीविजन होता था और चंद अखबारात होते थे, उस पर भी बड़ी तनकीद हुई थी। ये सियासत का हिस्सा है, हुसन है, सियासत का हिस्सा है, ये होता रहा है और ये होता रहेगा, क्योंकि हम किसी की ना सोच पर पहरा बैठा सकते हैं, सोच बदलने के लिए किरदार मजबूत करने पड़ते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। मैं डॉक्टर हुमा साहिबा से उनका राय जानना चाहूंगी। मैम, एक औरत ने वजीर आला होने के नाते जो काम किए हैं, उन कामों का तस्करा करने की बजाय उसने इतने लाख का लहंगा अपने भतीजे की शादी में पहन लिया, उसने मेकअप इतना करा लिया, देखो उसकी उम्र क्या है, एज शेमिंग करना, बॉडी शेमिंग करना, या फिर उसके लिबास के हवाले से बात करना, आपको लगता है मिन हैसुल कौम हमें अभी मजीद सीखने की और मजीद संवरने की जरूरत है? जी सादिया, आपने जो पॉइंट पे बात की है ना, एक तो देखें ये एरा जो है ना, जिस तरह का चल रहा है, सोसाइटी जैसी चल रही है, मैं समझती हूँ जो उन्होंने वो एजुकेशन को प्रमोट कर रही है ना, एक्चुअली ये बहुत ज़रूरी है माइंडसेट चेंज करने के लिए। यहाँ माइंडसेट के चेंज होने की ही बात है। वो एजुकेट कर रही हैं, वो इसीलिए एजुकेट कर रही हैं कि ये जो माइंडसेट चला आ रहा है ना, कि अगर देखें चेजिंग का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है, अगर कोई फीमेल जा रही है, ये चीज़ हम बहुत देखते रहे हैं कि ऐसा होता है। कोई भी फीमेल जब बाहर जाती है किसी काम से, किसी स्टडी के दौरान, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें कि अगर उन्हें बाहर निकलना पड़ता है, तो इस किस्म के प्रॉब्लम्स का, जैसे सभी ने बात की, कि सामना होता है। और जब ये सामना होता है तो उसके लिए उन्होंने जो वो स्टेप लिया है ना, वो बहुत बेस्ट है कि सेफ्टी मेजर्स के तौर पे देखिए एप्लीकेशंस इंट्रोड्यूस करवा दी उन्होंने। हैरेसमेंट के सिलसिले में जो है वो एक कानून यानी इंट्रोड्यूस करवा दिया है कि अभी आपको कोई तंग करता है तो आप उसके लिए एक्शन ले सकते हैं, अदरवाइज तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। और इस तरह के मसले होते हैं कि वो सबसे बड़ी बात कि करेजलेस हो जाती हैं और फिर रुक जाती हैं अपने कामों से, ये चीज़ हो जाती है। तो ये वही चीज़ है, कॉन्फिडेंस बिल्ट अप करने वाली बात, एजुकेट करने वाली बात। तो अगर एजुकेशन ज़्यादा होगी, जैसा वो अपने तमाम यूथ को पढ़ाना चाहती हैं, तो वो यही वजह है ना कि अगर ऐसा सोच जो आपकी चली आ रही है वो चेंज होनी चाहिए। जब वो चेंज होगी तो फिर ऐसा होगा। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, जैसे कि मेडिसिन के हवाले से, क्योंकि अपने फील्ड से रिलेटेड बात करूँगी, हम प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कि बहुत सारे लोग, कॉमन पर्सन ऐसे होते हैं कि जो फीस भी नहीं दे पाते हैं। तो उन्होंने ये जो मुफ्त दवाई का सिलसिला कि आपके डोर स्टेप पे, ये बहुत ही बेहतरीन किया है। लेकिन यहाँ उनसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आपके चैनल की विसातत से जी। कि होम्योपैथी, जैसे कि मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और इसमें प्रैक्टिस कर रही हूँ 2008 से, तो मैं ये चीज़ देखती हूँ कि होम्योपैथी के सिलसिले में आपके इन्हीं के दौर में बहुत काम हुआ पहले भी, लेकिन अभी मैं समझती हूँ कि जो लेवल होम्योपैथी का होना चाहिए और जिस तरह की प्रमोशन उसकी होनी चाहिए, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कम हैं, ये सेहत के हवाले से बेहतरीन यानी आपको फैसिलिटेट करती है। इवन कि वो प्रॉब्लम्स की जिन्हें एलोपैथिक जो है वो हाथ उठा लेती है जहाँ पे, ये वो उससे डील करती है और क्योर के जो है इतने सारे चांसेस होते हैं। तो प्लीज़ इसको प्रमोट करें। कहा गया कि तुम मुझे पढ़ी लिखी माएँ दो, मैं तुम्हें पढ़ी लिखी कौम देता हूँ। ये क्यों कहा गया? क्योंकि एक माँ पूरी कौम को संभाल सकती है। तो मरियम नवाज शरीफ अगर वजीर आला हैं
तो उसको सिर्फ एक वजीर आला ना समझा जाए। वो एक ऐसी वजीर आला हैं जो कि एक माँ भी हैं, जो चाहती है कि उसके माशरे के बिगड़े हुए बच्चे वो संवरें, यहाँ पे तालीम आम हो, उनके बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलें। इस सिचुएशन में मैं अपनी कौम से इस्तदा करूंगी कि डीमोरलाइज ना करें। हमारे यहाँ पे जो वर्किंग वुमेन हैं उन्हें ऑलरेडी डीमोरलाइज करने के लिए फुफ्फियाँ, चाचे, मामे, ताए सब लोग मौजूद हैं। तो आप उनकी स्ट्रेंथ बने, उनके साथ खड़े हों, उनको करेज मिलेगी तो मजीद इंशाल्लाह वो पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान के बच्चों और आने वाली नस्लों के लिए काम करेंगी। और बीइंग अ फीमेल मैं ये चाहूंगी कि मरियम नवाज शरीफ जो भी प्रोजेक्ट शुरू कर रही हैं वो सिर्फ कागजों पे ना रह जाए, वो वाकई इंप्लीमेंट हों और पाकिस्तान की लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास उससे बेनिफिट उठाए। आज के बैठक से मुझे और मेरे शुरका को इजाजत दीजिए। आपकी आज के प्रोग्राम के हवाले से क्या राय है, कमेंट बॉक्स में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज।